नमस्कार भाई, उर्दू की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाड़ी कैसे ड्राइव करें अगर आप हैं स्टेट हाईवे में, यानी 2 लेन रोड में, जहां पर सिर्फ एक साइड जाना एक साइड आना है। और वहां पर मेनली दिक्कतें क्या क्या होंगी अगर आप किसी गांव से गुजरते हैं, तो गांव में आपको क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी है। अगर आप रोड में ट्रैवल कर रहे हैं तो कहाँ जो आपको साइन दिख रहा है उसका मतलब क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलते हैं, करते वीडियो को स्टार्ट। वैसे ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जो लोग गाड़ी सीख चुके हैं और उनको एक्सपीरियंस लेना है गाड़ी का किस चीज़ में, लॉन्ग ड्राइव में। कि अगर आप हाईवे टू हाईवे चल रहे हैं या किसी आप नॉर्मल हाईवे से, स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में कनेक्ट कर रहे हैं। नेशनल हाईवे की सीरीज मैंने बना दी है, अगर आपको नहीं पता ऊपर आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं अभी वैसे हूँ तो नेशनल हाईवे में, क्योंकि पहले ये स्टेट हाईवे था, ये कन्वर्ट हो चुका है कि इसमें नेशनल हाईवे में। तो अब यहाँ पर आपको सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसे अभी यहाँ पर रोड खराब है, तो अगर आप किसी भी स्टेट हाईवे में जाते हो या 2 लेन वाले हाईवे में जाते हो या किसी भी मान के चलो 4 लेन 6 लेन जितनी भी रोड है, क्योंकि अभी नहीं पता कि कितनी रोड सही है कितनी रोड खराब है। लेकिन हाँ, अगर आप चल रहे हैं तो अलर्ट इस चीज़ का रखिए कि हाँ, जिस रूट पर आप चल रहे हैं उस रूट पर गड्ढे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको इतना ध्यान रख के चलना है कि कहीं भी गड्ढे हो सकते हैं, तो उतना कंट्रोल आपको बना के चलना है कि हाँ, हमारी गाड़ी वहाँ तक कंट्रोल हो सके। और अब कुछ ऐसे एक्सीडेंटल पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर अभी मैं जाने वाला हूँ, जहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और यहाँ पर आपको वार्निंग भी मिलेंगी, लेकिन इस वार्निंग को कोई समझेगा नहीं अगर कोई नया ड्राइवर हुआ तो। जैसे अभी यहाँ पर आपको जो छोटी छोटी लाइन्स है वहाँ पर ये दिख रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि आगे जो एरिया है वो थोड़ा सा खतरीला है, तो इसलिए अपनी गाड़ी को यहाँ पर लिमिट में चलाएं। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आपको एक वार्निंग भी दिख रही होगी, क्या, एक्सीडेंट ब्लॉक एरिया। ठीक है, और यहाँ स्पीड लिमिट भी आपको कितनी रखनी है, 30 रखनी है। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो हो सकता है कि दुर्घटना हो जाए। वैसे यहाँ पर अभी आपको और भी चीज़ें दिखेंगी जहाँ पर आपको दुर्घटना वाला एरिया दिख रहा है। जैसे अभी ये लाइन दिख रही है, ये लाइन वैसे घिस चुकी है, लेकिन हाँ, ये लाइन, ये ब्रेकर है। एक हिसाब से जो स्ट्रिप्स रहती है, जो लाइंस रहती है, एक हिसाब से ब्रेकर का ही काम करते हैं ताकि अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर सके। अगर आपको बल्क में दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि आगे जो एरिया है वो थोड़ा सा डेंजर वाला है, तो वहाँ पर अपनी गाड़ी को स्लो रखें और देख दाख कहीं क्रॉस करें, क्योंकि वहाँ पर इंटरसेक्शंस हो सकते हैं, ट्राई-सेक्शंस हो सकते हैं, वहाँ से कोई भी निकल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अब बात आती है, हमने ये तो कवर कर लिया, लेकिन अब अगर हमें ओवरटेक करने तो कैसे ओवरटेक करें। पहली चीज़, अगर आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने पीछे देखना, यहाँ ORVM में कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कहीं से भी आ सकता है। स्पेशली क्योंकि ये गांव का इलाका है, तो गांव के इलाके में यहाँ से भी आ सकते हैं। वो वाला ORVM मेरा थोड़ा बंद है, लेकिन वहाँ से भी आ सकते हैं। अब अगर मुझे ओवरटेक करना है तो मुझे सिंपल क्या करना है, गाड़ी की स्पीड को मेनटेन करना है और पहले ये देखना है कि सामने से जो गाड़ी आ रही है वो मेरे कितने डिस्टेंस पे है। जैसे कि अभी बाइक वाला थोड़ा सा मतलब मैंने मिस्टेक कर दी है, लेकिन आपको ओवरटेक ऐसे करना है कि सामने वाले को भी दिक्कत ना, आपको भी दिक्कत ना जाए। और उसके अलावा आपको हॉर्न भी बजानी है। वैसे उस पर्टिकुलर व्हीकल ने मुझे देख लिया था कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ, तो वो भी समझ जाते हैं, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है ड्राइवर्स के अंदर। और मेन चीज़, अब जैसे ये ट्रक आ रहा है, आपको पता है कि आप वो ट्रक नहीं निकल पाएगा, तो आप यहाँ से डिपर दे दो तो वो समझ जाएगा कि हाँ, ओवरटेक ना करे। और अगर वो ओवरटेक करता है तो आप अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लो, क्योंकि वो अपना मोमेंटम बना के चलते हैं। अगर वो मोमेंटम उन्होंने तोड़ दिया तो वो पता नहीं कितने किलोमीटर बाद फिर उसको ओवरटेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर फिर से सॉलिड वाइट लाइन आ रही है, ठीक है, और ये बल्क में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को आपको स्लो डाउन करना है, थोड़ा सा देखना है कोई आ तो नहीं रहा है, फिर उसके बाद आप अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। अब आप रोड पर चल रहे हैं, ये आपको लाइन्स दिखाई दे रही है, मार्किंग कहते हैं जिसको। अब यहाँ इनका यूज़ क्या होता है, बीच में आपको दिखाई दे रही है कि जो लाइन्स है वो कट के फॉर्म में है। अगर लाइन कट के फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कहीं टर्निंग पॉइंट आता है तो टर्निंग पॉइंट पर क्या होता है, ये जो लाइन है वो सॉलिड बन जाती है। तो सॉलिड बनने के बाद इसका मतलब क्या होता है कि जब भी सॉलिड वाइट लाइन हो टर्निंग पॉइंट पर, तो वहाँ पर आपको अपनी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना है। जिस लेन पर आप चल रहे हो लेन चेंज नहीं करनी है। मेनली क्या है, लेन आपको कट नहीं करना है, दूसरी लेन में नहीं जाना है। इसका सिंपल मतलब ये होता है। अगर आप कट करोगे तो हो सकता है कि सामने वाला व्हीकल है वो आपको ठोक दे या आप उसकी गाड़ी में जाके बैठ जाओ।
जैसा कि मैंने आपको कुछ चीज़ और बताई थी कि हम जिस हाईवे में चल रहे हैं उस हाईवे में कहीं भी गड्ढे हो सकते हैं। और जैसे कि यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर कोई भी लाइन वगैरह नहीं दी है, सिर्फ आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स टाइप के दिए हुए हैं जो कि छोटे छोटे ब्रेकर का काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि ये एक टाइम के बाद दिखना बंद हो जाती है। स्पेशली रात के लिए रहते हैं, दिन के लिए नहीं रहते। दिन के लिए रहती है सॉलिड वाइट लाइन। अब यहाँ पर अगर आप स्पीड से निकलते हैं तो जैसे कुछ देर पहले यही जो आपको टिपर दिखाई दे रहा है ये आपको ये मतलब वहाँ से निकल के आया था, ठीक है, जो कि मुझे नहीं दिखाई दिया था। लेकिन एट द टाइम मैं वीडियो भी कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन आपको इन चीज़ों की सावधानी भी रखनी, क्योंकि ये कहीं से भी घुस के आ जाते हैं। और मेनली जैसे अभी टाइमिंग क्या हो रही है, सुबह की हो रही है, सुबह लगभग 8:30 बजने वाले हैं। और 8:30 बजे ये टाइमिंग रहता है ऑफिसेज वालों का, ठीक है, चरवाहों का, दूध वालों का। तो अभी आप देख सकते हैं कि आगे बाइक से भी लोग जा रहे हैं। तो बाइक वाले क्या रहते हैं, वो कहीं से भी निकलेंगे। मान के चलो अगर मुझे इसको ओवरटेक करना है, ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी यहाँ दबा ली तो वो अपनी गाड़ी यहाँ साइड में दबा लेंगे। और बाय चांस यहाँ से कोई आ जाता है और उसके बाद होता क्या है कि मुझे गाड़ी यहाँ दबानी पड़ेगी। अगर मैं बिना देखे यहाँ गाड़ी दबाऊंगा तो बाइक वालों का नुकसान होगा, क्योंकि इसमें बाइक वाले की भी गलती है और अपनी भी गलती, मतलब कह सकते कि 10% है, क्योंकि हमने गाड़ी उस साइड वाली ओवरटेक नहीं किया। और अगर हमने ओवरटेक नहीं किया तो दिक्कत यही है। और अब जैसे मुझे इसको ओवरटेक करना है तो ये सिंपल है, ऐसे ओवरटेक कर लिया। अब कुछ रास्ता ऐसी होती है जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वाला काम चलता है मेनली, क्योंकि हाईवे हमेशा प्रॉपर आपको नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं ख़राब काम आपको मिलेगा या ख़राब रोड आपको प्रॉपर मिलेगी, ठीक है, या कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा 2 लेन का 4 लेन का। तो वहाँ पर आपको क्या सावधानी रखते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ आगे। अब आगे मेन बात और आती है कि जब आपके आगे 2-3 व्हीकल चल रहे हैं तो क्या उनको क्रॉस करना चाहिए या नहीं। अभी जैसे आप देखिए यहाँ पर रोड भी ख़राब है और एक बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्निंग पॉइंट है, और ये जबलपुर दमोह रोड का बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंटल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी सॉलिड वाइट लाइन नहीं है। यहाँ पर ये जो लापरवाही है ये NHAI की है, और जिसने इस रोड को बनाया, पहले ये स्टेट वाली थी तो सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर गलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अब यहाँ सॉलिड वाइट लाइन दी है इन्होंने, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ टर्न नहीं लेना तो वहाँ पे क्यों टर्न ले सकते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो क्रैश बैरियर्स हैं वो भी टूटे हुए हैं, यानी ब्रोकन है। इसका मतलब ये है हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले ही यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। मैं आपको अगर पास क्लिप पड़ी होगी तो मैं दिखा दूंगा। रात में ही यहाँ पर ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं और मेनली किसके होते हैं, ट्रक्स वालों के, ठीक है। अब जो कार वाले होते हैं वो भी एक्सीडेंट करते हैं, लेकिन उनको ये पता रहता है कि यहाँ इस रोड से जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ उनको सावधानी बरतनी, क्योंकि जो जबलपुर दमोह हाईवे है वाया कटंगी वो उतना नहीं बना है कि उस हिसाब से वो गाड़ी भगा सके, ठीक है। अब इनको ओवरटेक करना है, यहाँ हॉर्न ज़्यादा दो, क्योंकि ये भी अपनी आधी लेन कट करके यहाँ पर आया हुआ है। अब मुझे इसको भी ओवरटेक करना है, मैंने यहाँ इसको पासिंग दी यानी डिपर दिया और यहाँ से कर लिया इसको ओवरटेक, क्योंकि ये एक सर्टेन डिस्टेंस पर था। और अगर ये डिस्टेंस पर नहीं होता, थोड़ा और पास में आता तो मुझे उन दोनों ट्रकों के बीच में गाड़ी को दबाना पड़ता, ठीक है। अब थोड़े से कुछ और पॉपुलेटेड एरिया में जाते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अब जैसे यहाँ पेट्रोल पंप है, जो गांव के लोग होंगे वो मेनली क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं, इंडिकेटर नहीं देते हैं, ऐसे ऐसे देखेंगे हाँ हमें इस साइड जाना है, हमें इस साइड जाना है। भाई इंडिकेटर दे दो, सिंपल बात ये है। इंडिकेटर नहीं देखते, वो देखते हैं कि हाँ गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, और पता चले कि वो सीधे निकल जाए, ऐसी हालात रहते हैं इनके। तो इनसे भी आपको बच के चलना है मेनली कब, सुबह, और मतलब 24 घंटे आप गाड़ी चला रहे हो तो इनसे तो बच के चलना है, क्योंकि जो बाइक वाले हैं वो कार वालों के लिए खतरा, और जो हम कार वाले हैं वो बाइक वालों के लिए खतरे हैं। मैं आपको बाइक का भी एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं भी इस रोड पर डेली अप डाउन करता हूं बाइक से, और मुझे क्या क्या दिक्कतें जाती हैं उसका भी एक्सपीरियंस में अलग वीडियो में आपको शेयर करूँगा। अब जैसे कि हम यहाँ आ चुके हैं थोड़े से पॉपुलेटेड एरिया में, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन में कोई भी कट नहीं दिया हो, तो यहाँ जो लापरवाही है वो सरकार की है, यानी जिन्होंने ये रोड बनवाई है। अब हम सिटी के अंदर जा रहे हैं, मेनली यहाँ वार्निंग साइंस है, ये अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पर आपको स्ट्रिप्स नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको ये कुछ इस टाइप के इंडिकेटर्स मिलेंगे जो कि रात के लिए काम आते हैं, दिन में इनका कोई यूज़ नहीं रहता, रात में जाके रिफ्लेक्ट करते हैं, ताकि आपको यहाँ पता चल सके कि यहाँ ये जो एरिया है वो थोड़ा सा पॉपुलेटेड है और आपको यहाँ गाड़ी स्लो चलानी है। तो यहाँ पर सिंपल ऐसे कि हॉर्न बजाते चलो, थोड़ा सा आजू बाजू देखते चलो। अब जैसे यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है और यहाँ से मेनली क्या, तो ट्रक्स वगैरह निकलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ गोडाउन वगैरह है, तो गोडाउन है, ट्रक्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पर भी इनको कुछ सेफ्टी रखनी चाहिए।
कोई सेफ्टी नहीं है। तो यहाँ पर ये एक हिसाब से क्या है, मतलब जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं है हाईवे की, आप बिगिनर हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो सके। मेनली क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मैं इतना जो बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये नहीं है वो नहीं है, सिंपल क्या है, हमें गाड़ी कोई सिखाता नहीं है, और अगर कोई सिखाता है तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी रूल होंगे वो कौन अप्लाई करेगा, घंटा किसी को पता नहीं होगा रूल, तो भाई कैसे करे रूल को फॉलो। सबसे पहले जो भी गाड़ी सीखते हो उनको जानना चाहिए ना कि रूल क्या होते हैं, और अगर बाई चांस हम रूल को फॉलो कर रहे हैं, सामने वाला अनपढ़ है, हम उनसे जाके बात करेंगे तो भाई वो अपने ऊपर चढ़े जाते हैं। मतलब इतने ख़राब सीन्स हैं यहाँ पे इंडिया में कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि वीडियो बनाते बनाते मैंने भी कुछ रूल्स को तोड़ दिया हो। सबसे बड़ा रूल क्या तोड़ा है, मैं मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ माई हैबिट। तो मुझे इस चीज़ की आदत है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, मतलब कि मैं वीडियो बनाऊँ चाहे कुछ करूँ, सिंपल है, वीडियो बनाते चलूँ। अब कुछ पार्ट और बचा है जो भी आपको बताऊँगा, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं उस चीज़ को। अब मेनली हम आ चुके हैं वहाँ पर जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और वहाँ पर रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर आप मेनली देखिए कि आपको जो भीड़ है वो ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। आगे ट्रक्स वगैरह भी ज़्यादा चल रहे हैं, बाइक्स भी ज़्यादा हैं, धूल भी ज़्यादा उड़ रही है। अभी क्योंकि बारिश का माहौल है तो यहाँ पता नहीं आज कीचड़ क्यों नहीं है, नहीं तो थोड़ी सी बारिश होती है और यहाँ पर मच जाता है अच्छा खासा कीचड़ वगैरह, क्यों नहीं है कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का। लेकिन हाँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाते समय यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कैमरा खुलता है तो कोई भी चीज़ सामने नहीं रहती। लेकिन अगर मैं वीडियो नहीं बनाता, बाइक से आता, तो यहाँ पर मुझे 4 ट्रक लाइन से खड़े मिलते, यहाँ 4 ट्रक लाइन से खड़े मिलते। मैं स्टार्टिंग से आपको बोला ना कि मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा, आगे बताऊँगा, इसलिए क्योंकि मुझे पता था यहाँ ट्रक खड़े होने रहने वाले हैं, लेकिन नहीं है खड़े, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली यहाँ पर होता क्या है कि आपने गाड़ी निकालो, और यहाँ से क्या होता है, ट्रक वाले भी निकलते हैं। तो ट्रक वाले मेनली क्या करते हैं, वो बिना देखे भी निकाल देते हैं। कुछ ट्रक वाले ऐसे हैं कि हाँ प्रॉपर्ली पहले देखते हैं, रोड क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद ही वो अपने ट्रक को वहाँ से निकालते हैं। और कुछ ट्रक वाले ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती घुसते हैं, तो वहाँ भाई उनसे बच के ही चलो, क्योंकि आपका वाहन छोटा है, और अगर आप इस वाले ब्रांड के अंदर बैठे हैं तो भैया जान माल का खतरा रहेगा, इसलिए इनसे बच के ही चलो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ वार्निंग साइंस मिलेंगे। यहाँ पर जैसे ये जो टैंकर है ये राइट साइड जा रहा है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, आराम से चलना है। और यहाँ से भी कोई भी निकल सकता है, क्रेन भी निकल सकती है, कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कहीं भी सरप्राइजिंगली आप लोग गड्ढे मिलेंगे। और ये बस वाले भी हैं, जैसे इसने अपनी साइड छोड़ के यहाँ दबा दी, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर गड्ढा है, तो उसको लगा कि मैं निकल जाऊँगा, तो हाँ वैसे निकल भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। फ़िलहाल आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमें इन हाईवे पे गाड़ी कैसे चलानी है, कहाँ हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मेनली मैं ये कहूँगा, अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको जो सावधानी है वो रखनी है। मेनली किस चीज़ के लिए, इन बाइक वालों के लिए। और मेन चीज़ जो मैं कहना भूल गया भाई, हाँ अगर आप गांव में चलते हैं तो मतलब ऐसी रोड पे चलते हैं जहाँ गांव है, तो वहाँ पर आपको ट्रैक्टर भी बहुत सारे मिलेंगे। अभी नहीं मिल रहे हैं वो बात अलग है। अब मैं इसकी रात की भी सीरीज़ बनाऊंगा कि रात में कैसे चले, क्योंकि जब हम रात में चलते हैं तो रात में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं गाड़ी चलाने में, तो उनके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा ज़रूर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी कि ऐसे हमें हाईवे में चलना चाहिए। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा।